नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूँ शुभेंदु ठाकुर और आपके अक्टूबर माह के राशिफल और आपके अक्टूबर माह का पूरा प्लान लेकर आ गया हूँ। मैंने अपने पिछले एपिसोड में, पिछले विशेषांक में मैंने मेष राशि से कन्या राशि तक की बात करी थी और आज हम आप लोगों के समक्ष तुला राशि से मीन राशि तक की बात करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इस अक्टूबर के महीने में तुला राशि से मीन राशि वालों की क्या कहते हैं सितारे और क्या है ग्रहों की चाल, कैसे आप प्रभावित होंगे इन ग्रहों से, उसकी चर्चा मैं करूंगा। आपके अक्टूबर महीने में क्या करना आपको बेहद आवश्यक है, क्या आपको करने से बचना होगा, इन सारी बातों की चर्चा हम आप लोगों से करेंगे आज के अंक में। हालांकि मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया था ग्रहों की चाल के बारे में कि कौन से ग्रह कहाँ पर रह रहे हैं, और आज भी मैं थोड़ा सा आउटलाइन बता दूंगा। उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत शानदार रिस्पांस मिल रहा है राशिफल का। आप समझ लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोगों का मैसेज भी आया कि भैया मैं हतप्रभ हूँ, आज तक मैंने कभी ऐसे एस्ट्रोलॉजर को राशिफल बताते हुए नहीं देखा, एकदम एक्यूरेट। एक भैया ने मुझे मैसेज किया कि भैया आपने बोला था कि सितंबर मास, पिछले जब सितंबर माह का जो राशिफल मैंने दिया था उसमें उन्होंने बोला कि भैया जो आपने वृश्चिक राशि वालों के लिए बोला था कि 17 से 23 में पेट में दवा जाएगी ही जाएगी, ये 100% है। और मैं हैरान हूँ कि मेरा 17 से 23 के बीच में पेट खराब हुआ और पेट में मुझे दवा ले जानी पड़ी, दवा मुझे खानी पड़ी। एक भैया ने मुझे कहा कि भैया अद्भुत है, आपने बोला था 17 से 23 में जॉब के रिलेटेड कुछ समस्या होगी, मुझे जॉब से निकाल दिया गया। हालांकि मैं उसमें हो रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, चीज़ें हमारे फेवर में आ जाएंगी, पर मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी। एक भैया ने बोला कि भैया ये तो 17 से 23 वाले में इतनी शानदार प्रेडिक्शन थी कि उसका तो हम लोगों ने ट्रेलर देख लिया। तो इसीलिए मैं कहता हूं भैया कि अगर आपको पता चल जाएगा कि अक्टूबर माह के किस किस तारीख में आपके ऊपर बारिश होने वाली है, मतलब कि ग्रहों का प्रभाव खराब पड़ने वाला है, तो कम से कम आप एक छाता तो ले ही सकते हैं, उपाय जो मैं बताऊंगा। चलिए फटाफट मैं ग्रहों की चाल बता देता हूँ। सूर्य ग्रह की पहली बात करता हूँ। कन्या में अपने सफ़र की शुरुआत करेंगे 13 डिग्री 17 कला पर, तुला में रहेंगे, तुला में जाएंगे 17 अक्टूबर 2018 को 15:03 पर। चंद्रमा आपके वृषभ में रहेंगे 1 अक्टूबर को 22 डिग्री 22 कला पर, फिर ढाई दिन के लिए अपना भ्रमण करेंगे। मंगल की बात करता हूँ, कैप्रिकॉर्न में रहेंगे, मकर राशि में रहेंगे, मंगल के साथ केतु रहेंगे 11 डिग्री 55 कला पर, मार्गी रहेंगे, इस चाल में रहेंगे पूरी अक्टूबर, कोई बदलाव नहीं होगा। बुध की बात करता हूं तो कन्या में रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे, 20 डिग्री 50 कला पर रहेंगे, अस्त होकर चलेंगे और 6 अक्टूबर को तुला में जाएंगे। गुरु की बात करता हूं तो तुला में चल रहे हैं, यह जग जाहिर है, 11 अक्टूबर को वृश्चिक में जा रहे हैं, यह संभव है कि एक बड़ा परिवर्तन गुरु के आने के बाद इस देश में और व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगा। शुक्र की बात करता हूं तो तुला में रहेंगे और 8 अक्टूबर को वक्री होंगे, 22 अक्टूबर को अस्त हो जाएंगे। चूंकि वक्री हो जाएंगे तो अब पूरे दिसंबर तुला में ही होंगे। शनि की बात करता हूं तो शनि धनु राशि में जैसे चल रहे हैं चलते रहेंगे, राहु कर्क में रहेंगे, जैसे चल रहे हैं चलते रहेंगे, केतु मकर में मंगल के साथ कोई बदलाव नहीं, चलते जाएंगे। बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो भैया तुला राशि वालों बहुत ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। तुला राशि आपकी राशि से बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति निकलने वाले हैं। देखिए आपकी भाग दौड़ बहुत चल रही है, हम जान रहे हैं, पर बैठ कर काम नहीं कर पा रहे हैं आप, और अभी यह नवंबर तक चलेगा, समझें। अगर आपकी समस्याओं की बात करूं तो आपके संतान के स्थान को शनि देख रहे हैं, इसलिए संतान पक्ष से आप दुखी हैं। अगर संतान आपकी बीमार रह रही है या संतान से कोई समस्या होने की योग दिख रहे हैं, लेकिन आपको यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी संतान को कुछ नहीं होगा, ना आपकी विद्या को कुछ होगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। और गुरु शनि के बारे में सब बाखूबी जानते हैं कि शनि जहाँ बैठते हैं उसे बढ़ाते हैं। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, शनि जहाँ पर बैठते हैं उसको बढ़ाते हैं, जहाँ पर देखते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है।
और बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं, बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं उस जगह को खराब कर देते हैं, पर जहाँ पर देखते हैं वहाँ पे अमृत बरसाते हैं। उनकी दृष्टि को कहा गया है कि बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान होती है। शास्त्रों में एक बहुत शानदार दोहा कहा गया है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ कि जीव क्षेत्रे यदा शनि, सुन लीजिएगा ध्यान से, जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवः, स्थान हानि करो जीवः, स्थान वृद्धि करो शनि। समझे? और जीव कौन? बृहस्पति। तो बृहस्पति जहाँ पर बैठेंगे, आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति जहाँ पर बैठेंगे उसके फल को लगभग खत्म करेंगे, और जहाँ पर देखेंगे वहाँ तो बिल्कुल अमृत बरसा देंगे। तो शनि की दृष्टि ठीक नहीं है, लेकिन बल्क में पैसे का योग आने का बना है, बहुत शानदार पैसे आने के योग बने हुए हैं। 17 अक्टूबर के बाद माता पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा और खराब हो सकता है। विद्यार्थियों का समय बहुत खास नहीं कहा जा सकता है। 11 अक्टूबर के बाद पढ़ाई में मनवा न लागे, 11 अक्टूबर के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। स्वास्थ्य की अगर बात कर दो तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई ऐसी स्वास्थ्य में कोई परेशानी पूरे अक्टूबर महीने में नहीं आएगी। बस मन से आप डिप्रेस्ड रहेंगे, क्योंकि आपके चौथे भाव में मंगल केतु चल रहे हैं और चौथा भाव हमारे हृदय का होता है। सांस फूल सकती है या मन खराब हो सकता है। उपाय की अगर बात करता हूँ तो मेडिटेशन आप कृपा करके करिए, टहलना, खुली हवा में चलना शुरू करिए, सात्विक आहार लीजिए और नहाने के बाद एक मंत्र शुद्ध अवस्था में जरूर 21 बार जाप करना शुरू कर दीजिए। मंत्र क्या है? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः चंडिकाय। इस मंत्र का आप जाप करें और मस्त रहिए, खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं। वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं तो स्वागत करिए बृहस्पति देवता की आपकी राशि में। किस चीज़ की परेशानी है भैया? देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आ रहे हैं, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? उनका स्वागत कर दिए। आप लोग ये मान लीजिए वृश्चिक राशि वालों कि यदि आपकी दवा नहीं लग रही होगी, आप लंबे समय से बीमार होंगे, दवा काम नहीं कर रही होगी तो दवा लगने लगेगी। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा तो लगने लगेगा। शादी तय नहीं हो रही होगी तो हो जाएगी। डिग्री नहीं मिल रही होगी तो मिल जाएगी। लेकिन यदि आप बीमार चल रहे हैं तो आपको सिर्फ दवा ही लगेगी, आप ठीक नहीं होंगे अभी लास्ट दिसंबर तक। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा। पर आप समझ लीजिए वृश्चिक राशि वालों, जैसे कि घड़ी की सुई होती है ना, 12 पर होती है और फिर वो 1 पर जाती है, वैसे वृश्चिक राशि वालों आपकी सुई अब आगे जा रही है। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम सब कुछ बदल जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्लैनेट कैसे हैं, आपकी होरोस्कोप कैसी है। पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आपको काफ़ी आराम आ जाएगा 11 अक्टूबर के बाद। घर में कलेश का माहौल रहेगा, पेट सही हो जाएगा, पेट में रोग होगा तो सही हो जाएगा, ज्ञान बढ़ेगा। अच्छा, और विद्यार्थियों या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों भैया, मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 13 महीने में 11 अक्टूबर के बाद 13 महीनों में कुछ बड़ा करो, एकदम बड़ा करो समझ लो। और यह समय दोबारा अब नहीं आएगा, तो इसलिए आप एकदम ठान लो कि 11 अक्टूबर के बाद इस समय को हमको लाभ लेना है। बढ़िया नोट्स बनाइए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए और लिख कर याद करिए, ठीक है। और जितने भी एग्ज़ाम वगैरह में अप्लाई करना है, बिल्कुल 13 महीने एकदम जान लगा दीजिए, एकदम एसएससी और रेलवे ये सब पूरा चीर दीजिए, एकदम शानदार योग बना हुआ, एकदम चले जाइए आगे। और जो नौकरी में जॉब में हैं उनकी बॉस से थोड़ी बिगाड़ हो सकती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो नौकरी में हैं उनकी थोड़ी सी बॉस से थोड़ी सी बिगाड़ हो सकती है 17 अक्टूबर के बाद, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई घोटाला करने से बचिएगा, अगर ऐसा कुछ बनेगा तो उसको मत करिएगा, अदरवाइज़ फंस जाएंगे आप। और
उपाय की अगर बात करता हूँ तो नॉन वेज से नफ़रत करो अब, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति लग्न में आ रहे हैं। अगर आप अपने जीवन को अच्छा चाहते हो तो नफ़रत करो, नफ़रत। अगर आप एक साल में एक बार भी मांस का टुकड़ा अपने जीवा पर रखते हैं तो ये बृहस्पति आपको नस्त नाबूद कर देगा। मुझसे आप लिख कर ले लीजिएगा, मैं लिख के दे दूंगा। 13 महीने में आपका सोना बिक जाएगा, आपका घर बिक जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा, पाई पाई के मोहताज हो जाओगे। ये जितने बाबा लोग जो फंसे हैं ना, ये सब लोग इसीलिए फंसे हैं क्योंकि शनि धनु में आ गया है। धनु राशि में जैसे ही शनि आए सब फंसते चले गए। अभी तक तो नहीं फंसे, अभी तक खूब मौज किए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब ग्रह आते हैं तो समझ जाओ, संभल जाओ। और गोचर सबसे बड़ा होता है। जो हमारे गांव या परिवार में लोग कहते हैं ना कि भैया ग्रह तो बदलता रहता है, तो बस यही बदलता रहता है। तो उसके लिए समझो और ध्यान रखो इस बात को। उपाय में गाय को गुड़ खिलाना है आपने हर मंगलवार और हर बृहस्पतिवार को। अगर आप लोग जैसे कि बहुत लोग बिजी होंगे तो हर मंगलवार हर बृहस्पतिवार को नहीं जा सकते हैं, तो महीने में किसी बृहस्पतिवार को जाएं और 2-2.5 किलो दान कर दें गुड़, ठीक है। एक पीला धागा, रेशमी कलर का धागा अपने दाहिने हाथ में दाहिने कलाई पर बांध लीजिएगा। सूर्य देवता को जल दीजिएगा और सात्विक आहार लीजिएगा। कृपा करके सात्विक आहार लीजिएगा, नहीं तो फिर मेरा राशिफल बताना एकदम बेकार हो जाएगा। जितने भी नॉनवेज खाते हैं लोग सब एकदम त्याग कर दो भैया, एकदम नफरत करो। अब आप समझ लो। चलिए धनु राशि वालों की बात करता हूँ। वृश्चिक के बाद धनु ने आती है, तो धनु राशि वालों की बात करता हूँ। तो धनु राशि वालों की स्थितियाँ क्या बन के आ रही है कि शनि आपके लग्न में चल रहे हैं और 10th हाउस में सूर्य बुध चल रहे हैं। तो धनु राशि वालों, अगर आपका समय की गणना की जाए तो समय अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है समय। 17 अक्टूबर के बाद भाग्य साथ नहीं देगा, पैसा फंस जाएगा, बड़े भाई से रिश्ते खराब होने के योग हैं। यदि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा होगा तो बढ़ जाएगा। बीमार हैं आप, घर में कलेश का माहौल है, गले, आँखों और वाणी का विशेष ध्यान दीजिए भैया, विशेष। पड़ोसियों से रिश्ते खराब होने के योग है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं अक्टूबर के महीने में, संभलिएगा। हाँ, लेकिन जो मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि बहुत स्पष्ट देख सकता हूँ, विदेश का योग बहुत तगड़ा बना हुआ है। एकदम आंख बंद करके अपने जन्म स्थान से दूर जाइए आप। विदेश का योग एकदम 100% बना है, एकदम 100%। धनु राशि वालों, विदेश जाने का पूरा योग बना हुआ है आपको। अगर जैसे आप फॉरेन में रह रहे होंगे धनु राशि वालों, तो आपको नेशनलिटी मिलने का योग है, मतलब आप वहाँ के ठहरी हो जाएंगे, आपको वहाँ पर रहने का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का योग बहुत ज़बरदस्त है। विद्यार्थियों का समय बिल्कुल अच्छा नहीं है, विद्यार्थियों का समय बिल्कुल मन भटकने का योग है और बिल्कुल ख़राब समय है। मैं धनु राशि वालों के लिए सिर्फ एक बात कहूँगा कि जन्म स्थान से जितना दूर जाना चाहें उतना चले जाएं। ये आप समझ लीजिए, जितना आप दूर जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितना दूर जाएंगे ना आप लोग शनि से उतना दूर चले जाएंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जैसे बहुत किसी का शनि देखते हो तो मैं कहता हूँ कि इस देश को छोड़ के दूसरे देश पे चले जाओ, क्योंकि गोलार्ध बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ के शनि हमारे इंडिया के शनि में और US के शनि में बहुत अंतर है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। धनु राशि वालों, अगर उपाय की बात करूं तो शनिवार को सरसों के तेल का दीपक एक बाती लगाकर, खास तौर से पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शनिदेव के समक्ष जलाना शुरू करिए। मछलियों को आटा खिलाइए। खास तौर से मैं आप लोगों को उपाय बता देता हूँ कि कुछ कागज़ के टुकड़े आप काट लीजिए छोटे छोटे, और उस कागज़ के टुकड़े को नीले कलर के स्केच से पूरा रंग दीजिए, ठीक है। और उसमें लोई जो आटा होता है ना, उसमें कागज़ के बीच में थोड़ा थोड़ा रख के और मछलियों को आप खिलाइए। गजब का असर आएगा, गजब का असर आएगा, आप सोच नहीं सकते हो। मतलब मैं कहता हूँ कितना डॉक्टर को पैसा खर्चा करोगे, इतना मन घर में कलेश करोगे, लड़ाई करोगे, झगड़े करोगे, बीमार रहोगे, इतना उपाय करने में क्या आपको आफत है। अगर इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल रहा है तो आप कर लो ना भैया, मैं कह रहा हूँ कर लो, आपको आराम आ जाएगा। दूसरी बात, गरीबों को समोसे खिलाना है आपने, अंधों को जरूर खिलाना है, और सात्विक आहार आप भी लीजिएगा। मकर राशि, पिछली बार शायद सितंबर माह में मकर राशि छूट गई थी या कुंभ राशि छूट गई थी, मुझे याद नहीं है।
लिखा था पर जल्दी जल्दी में अब थोड़ा सा दिक्कत हो गई। बहरहाल मकर राशि वालों, आज आप लोग सुन लीजिए। मकर राशि, आपके लग्न में मंगल केतु बैठे हुए हैं, आपके सप्तम भाव में राहु चल रहे हैं। काम के लिए बहुत अच्छा समय है। काम के लिए अगर आप खास तौर से नई काम करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तबादला करवाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय आ गया है आपके लिए। नवंबर तक कोई अच्छी नौकरी 100% लग जाएगी मकर राशि वालों। आप बिल्कुल उसके लिए जी जान लगा दो, कोशिश करो और अभी से करिए। समय बहुत अच्छा नहीं है, सिर्फ जॉब के लिए अच्छा है, वैसे समय बहुत अच्छा नहीं है। वाद विवाद कृपा करके नहीं करिएगा, लड़ाई झगड़े नहीं करिएगा, नहीं तो कोर्ट कचहरी और थाने का चक्कर लग जाएगा आपका। योग बहुत तगड़ा है इसके लिए, आप लोग थोड़ा सा समझ के चलिए। शायद मकर राशि वालों कुछ का हो भी गया हो कोर्ट कचहरी का चक्कर। गाड़ी मोटर थोड़ा सा ध्यान से चलाइएगा, सोच विचार कर काम करिएगा, धोखा मिलने के ज़बरदस्ती हो गए, ठीक है। शादी का तो सोचिए ही मत। अगर शादी अभी की आप कुछ तय करना चाहते हैं तो मैं आपको एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको मैं यही कहना चाहूँगा, 23 मार्च 2019 तक शादी का मत सोचो। मैरिड लाइफ आपको ख़राब चल रही है, आप उसको भी मत सोचो कि सही होगी। 23 मार्च 2019 तक बिल्कुल विस्फोट बना हुआ है मैरिड लाइफ को लेकर। विस्फोट का मतलब ये नहीं कि आप झगड़ा ही कर रहे होगे अपने वाइफ से, इसका मतलब है वाइफ की तबीयत खराब होगी, आपकी तबीयत खराब होगी। कुल मिला के मैरिड लाइफ में जो सामंजस्य है वो नहीं बन पा रहा होगा, प्रॉब्लम ज़्यादा है। और अभी 23 मार्च तक है। उपाय मैं बता रहा हूँ, उसको कर लीजिएगा। काम है इस महीने में, काम आपको मिल जाइएगा, जाइए और पैसे कमाइए आप। विद्यार्थियों का समय अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन लगाकर पढ़ना है और कुछ ना सोचिए, बस शांत रहिए और प्रभु जी कृपा करेंगे। उपाय, कुत्तों को दूध ब्रेड रोटी जरूर 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 दीजिए और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ, ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ मकर राशि वालों, ब्रह्मास्त्र आप इसको कर लोगे ना तो आपको सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप सिर्फ 1 महीने करके देख लो, ठीक है। बात करता हूँ कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों, आपके 12वें घर में मंगल केतु का भ्रमण होगा और 11 अक्टूबर के बाद जो चेंजिंग होगी आपकी, वो बृहस्पति की आपके 10th हाउस में होगी। रात में नींद आपकी खराब हो रही है, बिस्तर का सुख आपका खत्म हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से चीज़ें आपकी खराब हो जाएंगी। बहुत ध्यान रखिएगा, मन की बातें बाहरी लोगों से मत बताइएगा। ज़्यादा बाहरी लोग से अपनी योजना बिल्कुल नहीं बतानी है, काम आपका पूरा खराब हो जाएगा। अब इस बात को जान लीजिए। धन के करीब जा रहे हैं आप, यानी पैसे के आप करीब जा रहे हैं, पैसे कमाने की योग है, पैसा आएगा भी। लेकिन पैर की नसों में संबंधित पाइल्स की शिकायत, हड्डियों में समस्या होने का पूरा योग है। 11 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, बहुत दूर ट्रांसफ़र हो गया होगा तो अब पास आ जाएंगे। नज़दीक आने के योग पूरी तरीके से बन रहे हैं। शत्रु आपके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा आप। आपके वर्किंग प्लेस पर आपके थोड़े से काम में थोड़ी सी सुधार आने के संभव हैं, पर कहीं ना कहीं अगर आप कंपटीशन किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं तो उसमें आपके कॉम्पिटिटर आपसे आगे बढ़ जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाएं हाथ में एक काला धागा लौंग के साथ लगाकर बांध लीजिएगा और भगवान सूर्य को जल दीजिएगा, गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाकी सब बढ़िया रहेगा। मीन राशि वालों की बात करता हूं तो मीन राशि वालों 10th हाउस में आपके शनि चलेंगे और 11th हाउस में आपके मंगल केतु चलेंगे। लंबे समय से चली आ रही बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। संतान कंसीव होने का योग बहुत तगड़ा आ गया है। प्लीज़ 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 13 महीने 11 अक्टूबर के बाद संतान कंसीव होने का 13 महीने का पूरा योग है, आप ज़रूर करें। और लेकिन चारित्रिक रूप से यदि आप खराब चल रहे होंगे तो मैं आपको एवार कर रहा हूँ, एवार मतलब कोई इस तरह इतनी सटीक बात नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। फंस जाओगे आप इस महीने, 100% फंस जाओगे आप। 99.99 वाला नहीं होता है मेरा, सब 100% होता है, तो इसलिए सुधर जाओ। दूसरी बात, सूर्य शुक्र की युति जो आपके अष्टम भाव में जाकर बनेगी, जहाँ पर सूर्य आपके नीच के होंगे,
अब सूर्य मार्केश हो जाता है आपकी जन्म पत्रिका, आपकी राशि, अगर राशि की बात करता हूँ तो अष्टम भाव में आपका सूर्य आएगा 17 अक्टूबर के बाद, और ये युति इतनी खतरनाक हो जाएगी सूर्य शुक्र की कि आपको ले डूबेगी। कहीं ना कहीं आपके यूरिन पार्ट में प्रॉब्लम आएगी, यूरिन पार्ट से समस्या आएगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आपका। लेकिन भाग्य साथ दे रहा है आपकी, और धन की स्थितियां भी सुधरेंगी आपकी, तो ये चीज़ थोड़ा सा बढ़िया मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, विद्यार्थियों का समय आपके पंचम भाव में राहु चल रहा है, विद्यार्थियों का समय अच्छा नहीं है, मन में बहुत कन्फ्यूजन आएंगे, क्या करूँ क्या ना करूँ। उपाय मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, उपाय क्या करने हैं, आपने हल्दी का तिलक आपने लगाना है अपनी माथे पर, हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाना है, भगवान सूर्य को जल देना है, भगवान सूर्य को जल देना है, और गौ माता को आलू उबालकर काट कर थोड़ी सी हल्दी लगाकर गौ माता को खिलाना है। ठीक है, ये आप काम करोगे, आपको आराम आ जाएगा, प्रभु जी कृपा करेंगे, सब अच्छा होगा। ठीक है, तो ये रहा पूरे अक्टूबर महीने का राशिफल, और आप लोग खूब देखिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए, टेलीफोनिक बात करिए, नंबर सारे डिटेल हैं। आज लाइव, मतलब आज सैटरडे है तो आज शनिवार को मैं लाइव भी शाम को रहूँगा, तो सारी चीज़ें पूरी सेटअप हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आप लोगों का। ऐसे हमारे साथ बने रहिए, प्रेम बनाए रखिएगा। एक नए विषय के साथ बहुत जल्दी हाजिर हो रहे हैं आप लोगों के समक्ष, और नवंबर का राशिफल फिर वही 4-5 दिन जब बचेंगे, नवंबर का राशिफल आ जाएगा, और बीच में जैसे ग्रहों का बदलाव कुछ होगा तो आप लोगों के लिए जानकारी लेके आऊँगा ही। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं चलता हूँ, नमस्कार।